हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। यूट्यूब वीडियोस नहीं, एक्चुअली में बेसिकली ये रहेगा एक यूट्यूब चैनल के ऊपर, कंटेंट क्रिएटिंग के ऊपर। आजकल क्या कंटेंट ज़्यादा चलता है, कहाँ ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा है, या फिर यही सब बातें होंगी। सो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। अभी जैसे मैं ऑफिस से घर आया हूँ, आज ये टॉपिक मैंने अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही मैं डिस्कस कर रहा था। एक दोस्त है, उसका भी पहले यूट्यूब चैनल था एंड वो एनीमे से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बनाता था। एनीमे एंड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, उस तरह की वो वीडियोस बनाता था। उसमें उसका इंटरेस्ट है। हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो हम वही डिस्कस करने लग गए कि अब उसका चैनल बंद हो चुका है। बीच में उसने टाइम नहीं दिया, उसने ध्यान नहीं दिया और चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से उसका चैनल बंद हो गया था। बट वो बता रहा था कि अब जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैंने उसको बताया, मैंने अपना चैनल दिखाया, राइट। वो बोल रहा था कि मुझे भी चैनल वापस स्टार्ट करने का मन कर रहा है। इसलिए हम डिस्कस करने लग गए कि क्या ठीक रहेगा, क्या उसको किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, क्या कंटेंट बनाना चाहिए। अब मैंने उससे वही पूछा कि अब तुम्हारा क्या करने का मन है, सही सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या बेस्ट लगता है अपने लिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मैं इसमें बोर नहीं होऊंगा कर कर। अब एनीमे है या फिर फाइनेंस है, तो उसने दो ही चीज़ बताई। बट फिर मैंने वही कहा कि अब दो चीज़ में जब आप डिवाइड कर देंगे ना, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इट्स बेटर कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो फोकस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप मल्टीपल जगह मल्टीपल चीज़ों को ट्राई ना करें एक साथ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग आप एक से करें, बाद में आप और ऐड कर सकते हैं चीज़ें और कंटेंट ऐड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जब आपका एक जो भी आपका नीश है, जो भी आप वीडियोस बना रहे हैं जिस तरह की भी, जब वो चल जाए चैनल, जब आपकी वीडियोस लोग देखने लगे, पसंद करने लगे, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अलग अलग चीज़ें ऐड करके। बट स्टार्टिंग में इट इज़ बेटर कि आप एक ही चीज़ पर फोकस करें। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, राइट। वो आपका टैलेंट हो सकता है, वो आप जो भी काम अच्छा कर पाएँ वो हो सकता है जिसमें आप यूनिक हो। ऑब्वियसली वही चीज़ चलेगी, क्योंकि आजकल हर चीज़ में कंपटीशन इतना है। फाइनेंस ले लें आप, या फिर एनीमे ले लो, या फिर गेमिंग, या फिर मेंटल हेल्थ, या फिर कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ में कंटेंट क्रिएटर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एकदम एक कहते हैं ना, एक रेवोल्यूशन सा आया, वेव सी आई कि एकदम से सब लोग कंटेंट क्रिएट करने लग गए। अब ये लॉकडाउन के बाद ही बेसिकली स्टार्ट हुआ। अब ये जो भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ग्रो करना छोड़ देंगे। ऑब्वियसली कंपटीशन है, तो फिर अब आपको भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे, आप क्या अलग करेंगे उसमें। तो वही सब डिस्कशन चल रहा था। अब उसको मैंने यही बोला कि सबसे पहले तो एक चीज़ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद अब उसने बोला फाइनेंस में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, एनीमे में भी इंटरेस्ट है, नॉलेज भी है, बट फाइनेंस की उसको ज़्यादा नॉलेज है। एंड फाइनेंस एनीमे से अगर आप देखो तो आई थिंक कि एक सेंस भी बनाता है, क्योंकि एनीमे ऑब्वियसली बहुत लोग देखते हैं, ऑफ कोर्स बहुत लोग पसंद भी करते हैं। एक एनीमे का भी एक अलग कम्युनिटी है पूरा, राइट, जो एनीमे को लोग पसंद करते हैं, वो कम्युनिटी अलग है उनका। बट स्टिल ये जो फाइनेंस वाली चीज़ है, जो फाइनेंस की पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए फिर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड उससे रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस, उस चीज़ की आई गेस लोगों को ज़्यादा नीड है एनीमे के मुकाबले में। क्योंकि कहीं ना कहीं एनीमे जो भी लोग देख रहे हैं उससे उनका कुछ इस तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एनीमे देखना वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोलना चाह रहा। बट अगर आप कंपेयर करो एनीमे और फाइनेंस को, फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। अगर आप इस सेंस में वीडियो बनाना चाहते हो कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हो, कि आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हो ताकि सबको ग्रो करने का मौका मिले, लोग अपना ग्रोथ कर पाएँ, राइट। वो डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है वीडियो बनाने का, कि आपको सिर्फ फेमस होना है या फिर आपको औरों की हेल्प भी करनी है।
आप फेमस हो या ना हो, बट आप चाहते हो कि ऐसा कुछ करें जिससे किसी की हेल्प हो। तो वो डिपेंड करता है आपका पर्पस। अब एनीमे में क्या है कि एनीमे में आप ऑब्वियसली, अगर एनीमे में भी आप कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प ही कर रहे हो, जो लोग जो लोग एनीमे के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में आप कंटेंट बनाएंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी हेल्प होगी। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उनकी हेल्प होगी। बट ये जो फाइनेंशियल एडवाइजिंग वाली चीज़ है, जो स्टॉक मार्केट, फाइनेंसिंग, पैसा कैसे ग्रो कर सकते हैं या खुद कैसे अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, ये हर एक इंसान रिलेट कर पाएगा इस चीज़ से। सो ये सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं रह जाएगा, इसका बेस बहुत बड़ा है। ये बोल सकते हैं ना, व्यूइंग बेस, जो लोग देखते हैं या फिर जो लोग रिलेट कर पाएंगे, इसका वो सर्कल बहुत बड़ा है। सो इसलिए मैंने उसको सजेस्ट किया कि फिर उसने खुद ही चूज़ किया कि हाँ, फाइनेंसिंग इज़ ज़्यादा फाइनेंसिंग ही वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, बिकॉज वो भी खुद अपना इन्वेस्टमेंट करता है, काफ़ी इंटरेस्टेड है, उसको काफ़ी नॉलेज है हर चीज़। तो उसने वो भी डिसाइड कर लिया कि क्या करना है। अब फिर हमारा डिस्कशन चला गया इस चीज़ के ऊपर कि आजकल जो फाइनेंसिंग में एक तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ही, बट स्टिल उस कंपटीशन के बावजूद भी कौन लोग हैं जो फाइनेंस की रील्स, फाइनेंस की यूट्यूब वीडियोस बनाकर सक्सेसफुल हैं। तो अब सबसे अगर आप देखो, एक होता है फाइनेंस में भी, अब इसमें भी, हर जगह एक्चुअली में, एक होते हैं जो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। एक होते हैं जो एजुकेशन को बेस बनाकर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये दो तरह के वीडियोस होते हैं मोस्टली, और भी हो सकते हैं, बट हम इन दो की ही बात कर रहे थे क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा चलते हैं अगर आप बोले तो। क्योंकि या तो लोगों को एजुकेशन चाहिए उस चीज़ की, है ना, फाइनेंस की एजुकेशन चाहिए कि कहाँ वो सीख सकते हैं जो लोग सीरियस हैं उस चीज़ के लिए, या तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए उनको कंटेंट से मतलब नहीं है, उसमें उनको क्या सीखने को मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, उसमें उनको कितना एंटरटेनमेंट मिल रहा है उससे मतलब है, राइट। सो आई थिंक ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ये दो चीज़ हैं टॉप पर, जो चीज़ चलती हैं फाइनेंस इंडस्ट्री में भी या फिर और भी किसी इंडस्ट्री में जिसमें एजुकेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पर लोगों के समझने की बात होती है, वहाँ पर यही दो चीज़ चलती हैं। या तो आप प्योरली एजुकेट करें लोगों को, या प्योरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, प्योरली आप लोगों की हेल्प करने के लिए उनको नॉलेज प्रोवाइड करो, या फिर आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करो। नॉलेज के बेस पर एंटरटेनमेंट, शायद उसमें नॉलेज भी हो साथ में, बट एंटरटेनमेंट का पार्ट ज़्यादा रहे। सो ये दो चीज़ चलती ही है हर जगह। सो अब उसको मैंने पूछा कि भाई तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हें डिसाइड करना है, राइट, क्योंकि ये दो ही चीज़ चल रही हैं। और फिर उसने भी एग्री किया, क्योंकि उसने मुझे बताया ऐसी काफ़ी सारी रील्स उसने देखी हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं कि स्टॉक ख़रीदना बेचना इसको करते हैं। ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग करते हैं, इसकी दिखाते हैं कि हाँ हम स्टॉक ख़रीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, बट ख़रीदने बेचने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनका फोकस रहता है वो रहता है एंटरटेनमेंट पर। वो इतना ज़्यादा ड्रामेटिकली उसको प्रेजेंट करते हैं कि जैसे एक्टिंग करते हैं, तो ड्रामा क्रिएट करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं, एंड जो लोगों को देखने में मज़ा आता है, जिस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स थे। ऐसी रील्स उसने देखी थी, क्योंकि वो ये सब चीज़ें फॉलो करता है, तो उसने ही देखा है। अब मैंने खुद नहीं देखा है, मैं सिर्फ उसका बता रहा हूँ जो उसने मुझे बताया, तो वही मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसको पता भी नहीं है, मैंने उसको बताया भी नहीं है कि मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। ये तो बस मेरे माइंड में उसी टाइम आ गया था उससे बात करते टाइम कि दिस इज़ अ नाइस टॉपिक, कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा आज। सो वापस चलते हैं वीडियो पर। तो जैसा मैंने बोला कि उसने मुझे बताया कि उसने ऐसी रील्स देखी हैं काफ़ी, क्योंकि वो ये सब फॉलो करता है। मैं नहीं करता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ आप लोगों से, मैं नहीं करता, बट वो फॉलो करता है। तो उसने ऐसी चीज़ें देखी हैं। अब एजुकेशनल वीडियोस से ज़्यादा कहीं कहीं एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस पर ज़्यादा लाइक हैं, ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं, ज़्यादा व्यूअरशिप है। सो वो भी उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आजकल लोग इतना स्ट्रेस रहते हैं हर चीज़ में, लोग प्रॉब्लम्स, टेंशन्स इतनी सारी रहती हैं लोगों को, तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
रैदर देन एजुकेशन या फिर नॉलेज की तरफ, जहाँ पर प्योर नॉलेज आपको मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग नहीं देखेंगे आपकी वीडियोस, बट कहीं ना कहीं लोग एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं आज की डेट में। जैसा मैं भी कभी कभी देखता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, सो ऑब्वियसली, बट मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं कॉमेडी नहीं देखता या फिर मैं प्योर नॉलेज नहीं देखता हूँ। मैं नॉलेज भी देखता हूँ, बट मेरे जो कंटेंट रहता है मोस्टली जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो सेपरेट रहता है। लाइक अगर मैं नॉलेज वाली चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, लाइक मेंटल हेल्थ एंड सक्सेस एंड बिजनेस माइंडसेट एंड ये सब जो माइंडसेट ग्रो करने वाली चीज़ें हैं, लाइफ ग्रोथ, उनमें कॉमेडी नहीं होती है, उनमें एंटरटेनमेंट नहीं होता है। जो भी मैं वो रील्स पेजेस जो भी मैं इंस्टाग्राम पर देखता हूँ वो प्योरली नॉलेज बेस्ड होते हैं, प्लस साथ में मैं कॉमेडी भी देखता हूँ। क्योंकि मुझे कॉमेडी भी पसंद है, एंटरटेनमेंट भी पसंद है, तो कॉमेडी के जो भी मैं चैनल्स देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, शोज़ के एंड जो भी शोज़ होते हैं बहुत सारे हैं, तो उन सब के तो वो प्योर कॉमेडी ही होती है। फिर उसमें ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली नॉलेज मुझे उनसे भी मिलती है, कॉमेडी से भी मैं नॉलेज लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव है ना नॉलेज वाला, कि हर चीज़ में नॉलेज है, हर चीज़ से हम सीख सकते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली मेरे अंदर है, तो मुझे हर चीज़ से नॉलेज मिल रही है इनडायरेक्टली। बट जो कॉमेडी वाली वीडियोस होती हैं वो प्योरली कॉमेडी पर ही फोकस होती हैं। तो इस तरह का मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। बट जब मैं देखता हूँ और लोगों को, और मेरे फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह का कंटेंट देखते हैं, तो उनको भी मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ बहुत बार। तो यही मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पर प्योर नॉलेज होती है वहाँ पर शायद लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है कंटेंट एक टाइम के बाद में भी। बट वहाँ पर लोग क्या है ना कि बैठकर तसल्ली से देख नहीं सकते हैं। एंटरटेनमेंट में जहाँ पर एंटरटेनमेंट ऐड हो जाता है वहाँ पर क्या है कि एक तरह से लोग हुक हो जाते हैं, हुक बोलते हैं इसमें, कि हुक कर लिया वीडियो से। तो वो कितना भी बड़ा वीडियो होता है, लाइक 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा, लोग ईज़िली देख पाते हैं, क्योंकि नॉलेज के साथ उनको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो वो बोरिंग वाला जो पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो बोरिंग वाला पार्ट हर किसी के लिए नहीं होता, ऑब्वियसली वो बोरिंग वाला पार्ट होता है कुछ लोगों के लिए, या फिर बोल सकते हैं अगर 100% की पॉपुलेशन है, मैं अपने हिसाब से डेटा बता रहा हूँ, मैंने कहीं सर्च नहीं किया है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 100% लोग हैं, तो 40% जो लोग हैं वो प्योर नॉलेज को कंज्यूम करते हैं ऑब्वियसली, जिनका इंटरेस्ट होता है। बट 60% तक लोग मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं। तो अभी डेटा गलत भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, कि जितना मैं अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में, अपने आसपास के लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, बल्कि 60 से ज़्यादा ही होगा एंटरटेनमेंट के लिए। बट स्टिल मैं 60 बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन मुझे नहीं पता है, राइट, मैं काफ़ी सारी, अब ऐसा नहीं मैं हर इंसान को जानता हूँ, तो ऑब्वियसली, बट जितना मैं अपना ऑब्ज़र्व कर पाया हूँ इतना मुझे लगता है कि होता होगा। बट स्टिल कहीं ना कहीं जहाँ भी है, लाइक एंटरटेनमेंट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा ही रहेगा, जो लोग अट्रैक्ट होते हैं जिससे। तो मैंने उसको यही बोला कि अगर तुम चाहो तो वीडियो बनाओ एजुकेशनल, बट उसमें थोड़ा सा रियलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट अगर डाल सकते हो तो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं डाल सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस ये चीज़ है कि फेमस, अगर अब तुम चाहते हो कि मुझे फेमस होना है, मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे अपनी वीडियोस पर लाइक कमेंट चाहिए, तो फिर बहुत जल्दी चाहिए अब तुम स्टार्ट करोगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 1 साल तक वीडियोस बना सकते हो बिना किसी रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट किए, तो तुम खाली नॉलेज के बेस पर जाओ, खाली नॉलेज की वीडियोस बनाओ। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जल्दी चाहिए, कि होता है काफ़ी लोगों का टारगेट होता है, ड्रीम, कुछ भी बोल लीजिए, कि टारगेट है कि मुझे जल्दी से अचीव करना है। ऑब्वियसली वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी जहाँ पे आ जाती है कि जल्दी जल्दी मुझे करना है, हम कुछ भी एक टाइम लिमिट सेट कर लें, तो हम उसके लिए भागते ज़रूर हैं कि हाँ अब इतने टाइम लिमिट में हमें करना है, तो थोड़ा प्रेशर रहता है, एक्साइटमेंट भी रहता है, हम उसके लिए भागते हैं काम करने के लिए। बट उससे मोटिवेशन भी मिल सकती है, बट कहीं ना कहीं जब वो काम नहीं होता तो फिर आप डिसअपॉइंट भी उतनी ही जल्दी हो जाते हो, इवन तो सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप डिसअपॉइंट भी हो जाओगे। या फिर अगर आपको वो चीज़ बहुत जल्दी मिल गई तो शायद आप अपने एक्चुअल जो आपका मोटिव है
जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, लोगों को एजुकेट, लोगों की हेल्प, तो आप उस मुद्दे से भटक सकते हो। क्योंकि वो सक्सेस आपको एकदम से जल्दी से मिल गई तो शायद फिर आपको ये भी हो सकता है कि अब आप वो मेंटेन ना रख पाओ, आप एंटरटेनमेंट की तरफ ही ज़्यादा झुकते चले जाएं एंड आप नॉलेज को उतना ज़्यादा पकड़ के ना रख पाएँ अपनी वीडियोज़ में। तो वो भी हो सकता है, लाइक पॉसिबिलिटीज़ उनकी ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जब जल्दी सक्सेस मिल गई या फिर जल्दी से जो आपने अचीव कर लिया या फिर आपने जल्दी से अचीव नहीं कर पाए, राइट, आपने सोचा कि जल्दी अचीव करना है, आपने टारगेट बना लिया, सब कुछ किया, पूरी मेहनत की, मोटिवेशन भी आ गई, इतने टाइम में कट कंप्लीट करना है, इतना ही टाइम बचा है और ज़्यादा मेहनत करनी है, और जब वो नहीं हुआ तो आप डिसअपॉइंट भी उतनी जल्दी ही हो जाओगे। तो एक अनस्टेबल बोल सकते हैं इसको कि ये अनस्टेबल पैटर्न है जो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है नॉर्मली लोगों में, जो लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं। सो ये फ़र्क होता है ऑब्वियसली। तो मैंने उसको यही समझाया कि ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग तुम डिसीज़न बनाओ कि भाई तुम्हें क्या करना है। तो फिर उसने बोला कि हाँ, अब जैसे एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है कि वो बहुत सिंपल सा है, लाइक वो एंटरटेनमेंट वाला इतना उसका कोई सीन है नहीं, वो बातें भी नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़नी है या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है, वो नॉर्मली शांत रहने वाला इंसान है। तो ऑब्वियसली उसके लिए एंटरटेनमेंट करना थोड़ा मुश्किल भी है अब। तो उसने यही बोला कि हाँ, एंटरटेनमेंट ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं नॉलेज की पूरी बना सकता हूँ, मुझे नॉलेज अच्छी है। सो आई सेड कि ठीक है, फिर तो तुम्हें नॉलेज की तरफ ही जाना चाहिए। जब जिस चीज़ में तुम नेचुरली अच्छे हो, जिस चीज़ में तुम कंफर्टेबल हो, वो चीज़ अगर तुम यूट्यूब पर दिखाओगे लोगों को, तो शायद लोग एक्चुअल में ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। इवन दो एंटरटेनमेंट उनको नहीं मिलेगा, पर जो एक्चुअल में सीरियस लोग होंगे, जिनको सीरियसली सीखना है फाइनेंस के बारे में, राइट, वो लोग तो कनेक्ट कर पाएंगे। और उन लोगों की संख्या भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में सीखना भी चाहते हैं, तो तुम उनके लिए कंटेंट बना सकते हो। सो ऑब्वियसली अब उसके लिए भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कितने मिनट की वीडियो होनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, या फिर शॉर्ट्स में क्या दिखाना है, या फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाना है, एंड टूल्स अलग अलग ऐसा बनाना है कि बोरिंग ना लगे। इवन दो खाली प्योर नॉलेज है उसमें, स्टिल वो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक ध्यान में रखनी पड़ेंगी उसके लिए भी। सो वो सब हम बात ही कर रहे थे। तो उसने यही पूछा कि लाइक मैंने उसको यही बोला कि देखो, आप तुम्हारे पास वही दो चॉइसेस हैं हमेशा, कि या तो तुम्हें बहुत जल्दी फेमस होना है, तुम्हारा मोटो क्या है, तो अपना मोटो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कि तुम्हें बहुत जल्दी फेमस होना है तो तुम्हें एंटरटेनमेंट की तरफ कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही ऑप्शन है। ऑल्दो कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है कि शायद तुम फेल हो जाओगे तो तुम छोड़ ही दोगे वीडियोज़ बनाना, इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, राइट। बट ऑप्शन भी वही है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है लोगों के हिसाब से। और जितना डेटा लाइक जो भी देखो आप, आपके आसपास भी अगर आप नोटिस करो तो ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे आपको। सो इसमें कोई दोराहे नहीं है। सो यही रियलिटी है आजकल। सो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 साल तक भी तुम वीडियोस बनाते रहो और तुम फेमस ना हो या तुम्हारी वीडियोस ज़्यादा लोग ना देखें, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तो तुम्हें नॉलेज की तरफ ही रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा कंफर्टेबल पार्ट है, उसमें तुम कंफर्टेबल हो, उसमें तुम नेचुरल हो। अगर अब तुम नेचुरली, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत एक कॉमेडी करने वाले इंसान हो, कि जो ह्यूमरस इंसान होते हैं, कि छोटी छोटी बात पे वो इतने एक्साइटमेंट में कॉमेडी कर देते हैं, लाइक एक्साइटमेंट दिखाते हैं, कॉमेडी कर देते हैं, एक्टिव रहते हैं इतने ज़्यादा, तो तुम उस टाइप के भी इंसान नहीं हो। तुम्हारा नेचर थोड़ा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली तुम्हें अपने नेचर जैसा है उस हिसाब से ही रहना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि अदरवाइज़ तुम दूसरी तरफ जाने की कोशिश करोगे एंटरटेनमेंट ऐड करने का अननेसेसरी, जो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा वो फिर वीडियोस शायद लोग इतना कनेक्ट ना कर पाए, बिकॉज वो फिर नेचुरल या रियल नहीं रहेगा, राइट। वो स्क्रिप्टेड एंड फेकनेस की तरफ थोड़ा चला जा सकता है। तो अगेन गारंटी नहीं है कि फेकनेस की तरफ जाएगा या लोग ऐसा सोचेंगे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नेचर है, आई थिंक उसको उससे स्टार्ट करना बेटर है। बाद में एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट स्टार्टिंग में इट्स बेटर कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को यूज़ किया जाए और उसी से कंटेंट बनाया जाए। तो जैसे मैंने उसको अपना एग्जांपल दिया, जैसे मेरी वीडियोस हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, राइट,
अब मैं सिर्फ इसमें अपनी वॉइस दे रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैं कुछ नहीं दिखा रहा। लाइक मैं गेम दिखाता हूँ ऑब्वियसली, गेम या फिर बाइक, बट उसमें ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, वो कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से है। मेरा जो पर्पस ही वही है कि एजुकेट नॉलेज करना है, राइट, एजुकेशन। सो अब मैं अगर एंटरटेनमेंट की तरफ चला जाऊँ तो मैं भी कर सकता हूँ कि जैसे लोग नॉर्मली व्लॉग्स बनाते हैं, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, एंड हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं घूमने, लाइक ट्रैवल व्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ भी शॉकिंग टाइटल्स या फिर जैसे वो थंबनेल्स होते हैं कि पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमारे साथ भी तो होता है जब हम राइड करते हैं, जब हम ड्राइव करते हैं, तो हमारे साथ भी होता है सब कि कहीं एक्सीडेंट देख लिया, कहीं कुछ हो गया, उसी का थंबनेल बना के डाल देते हैं एंड उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब होता है नॉर्मली, आप देखते होंगे यूट्यूब पर, बट मैं भी कर सकता हूँ वो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैंने देखा है तो मैं कर भी सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं करना। फिर अगर मैंने वो किया तो जो एक्चुअल में मेरा मोटिव है, जो मेरा एसेंस है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस पर्पस के लिए बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो छुप जाएगा उस एंटरटेनमेंट के पीछे, उस चमक धमक के पीछे, एंड मैं वो नहीं चाहता हूँ। इवन दो मेरी वीडियोस शायद बहुत कम लोग देख रहे हैं अभी, 1 2 3 5 10, कभी कभी मुश्किल से 10 व्यूज़ आ जाते हैं वीडियोस पर, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि जो भी लोग देखते हैं, जब वो कनेक्ट करते हैं किसी वीडियो से, तो वो मुझे सामने से बोलते हैं कि भाई वीडियो अच्छी लगी है वाली, और वो सुन के जो मुझे खुशी मिलती है वो व्यूज़ या फिर एंटरटेनमेंट या फिर इन सब से बहुत ऊपर है मेरे लिए। तो मेरा जो पर्पस है वो मैं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। इवन दो मैं 1 साल 2 साल तक शायद मेरी वीडियोस ऐसी ही रहें, सब्सक्राइबर ना बढ़े, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। आगे चल के शायद वो बदल जाए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हमेशा ऐसा ही रहने वाला हूँ, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे आगे चल के फ़र्क पड़ेगा तो मैं वीडियोस चेंज कर दूँगा। मैं कुछ भी नहीं कमिट कर रहा, ना ही मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अभी जो भी चल रहा है वो मैं उससे खुश हूँ और मैं यही करना चाहता था। और फर्स्ट थोड़ा सा और चेंजेस लाने हैं मुझे अपनी वीडियोस में, जो मैं चाहता था हमेशा से कि राइड करते हुए, ट्रैवल करते हुए वीडियोस बनानी है। और ऐसा जो गेम की वीडियोस मैं डाल रहा हूँ बैकग्राउंड में, वो नहीं डालना। एक्चुअल में रियलिटी में जो ट्रैवल करते हैं, जब ट्रिप पर जाना है, ट्रिप पर जाते हुए वीडियोस बनानी है एंड वही डालनी है, वही अपलोड करनी है। तो उससे अभी मैं बहुत पीछे हूँ ऑब्वियसली, तो वो चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ अभी के लिए जो शेड्यूल है उसके हिसाब से इतना ही मैनेज हो पा रहा है, तो अभी के लिए यही रहेगा। बट हाँ, चेंजेस आएंगे, बट जो एसेंस है वो मैं नहीं खोना चाहता। लाइक जो एसेंस है, जो जिस मोटिव की वजह से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जो मेरा एक विज़न है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सब, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा ही रहे। तो वो मैं शायद कभी चेंज नहीं करूँगा। कोशिश तो पूरी करूँगा कि मैं कभी चेंज ना करूँ और अपने आप को भी कभी चेंज ना करूँ, वीडियोस ऐसे ही रहें। थोड़ा बहुत उसमें बीच में ऑब्वियसली ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन सब कुछ आएगा। इंटरव्यूज़ टाइप के भी हो सकते हैं, पॉडकास्ट टाइप के भी हो सकते हैं, वो मेरे मन में था शुरू से, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। बट जो एसेंस रहेगा वो सेम रहेगा, नॉलेज के लिए एंड मेंटल हेल्थ के लिए जो पर्पस है वो सेम रहेगा। तो उसको मैंने यही बताया, चाहे करने को मैं भी इजीली करके अपने लाइक्स बढ़ा सकता हूँ, अपनी रीच बढ़ा सकता हूँ, बट वो उसमें फिर मैं खुश नहीं रहूँगा। जो मेरा मोटिव था वो चला जाएगा एंड मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो अगेन मैं उसको यही सलाह दी कि भाई तुम भी जो तुम्हें पहले सोच लो तुम्हें क्या करना है, फिर जो तुम सोचो उसके ऊपर डटे रहो, वही करना। चाहे वो चले ना चले, चाहे 1 साल 2 साल लग जाए, बट स्टिल तुम जिस काम से तुम्हें खुशी मिले ना वही करना। तो आई थिंक यही था इस वीडियो में, यही बताना था मुझे कि हाँ, जो लोग भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें उन सब के लिए लागू होती हैं कि आप लोग भी सारी चीज़ें पहले ध्यान से समझो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं आपकी इंडस्ट्री में, या जो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी आप जिस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं, जिस फील्ड से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप पहले रिसर्च कर लो अच्छे से। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको किस तरह की वीडियो बनानी है, और आप ये डिसाइड करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखो कि आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो। वो चीज़ नेचुरली जब तक होगी
तब तक आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वीडियोस नेचुरल रहेंगी एंड वीडियोस को लाइक जो लोग देखेंगे उससे कनेक्ट कर पाएंगे, उसको लाइक करेंगे। इवन दो कम लोग देखें पर जो लोग भी देखेंगे वो एटलीस्ट उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आई गेस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।